अकेली रानी यही है। हमें ये बात बाबू भैया को बतानी होगी। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है और हम उसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। मैं जाता हूँ। रुक जाओ। फंसोगे जाल में। ट्रोल शिविर के सांड दानव ये शायद मेरा पीछा कर रहे होंगे। हाँ, पंसी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की इन्होंने। मैं लोमड़ी रानी इन जैसों से बिल्कुल नहीं डरती। अभी तक राक्षसों के वश में है। संभल कर बाबू भैया। बाबू भैया, क्या वो ठीक है? बाबू भैया, वो आवाज कैसी थी? मुझे लगता है कि तीनों लोगों में शत्रुता और भी बढ़ रही है। कोई घुसपैठिया होगा। हाँ? मुझे ये क्या हो गया? हम चारों बहनें सेलेस्टियल महल में फूलदान में कैद थे। सेनापति जुआलिया हमारे मालिक थे। अच्छा, तुम्हारी चारों बहन दिव्य महल के फूलदान में कैद है? हालांकि सेनापति जुआलिया ने फूलदान जानबूझकर नहीं तोड़ी थे। हम सभी उस महल की जिंदगी से थक चुके थे और जो कुछ भी हुआ वो हम सब वही चाहते थे। अरे ऐसी बात है तो तुम लोगों को सेनापति के पिताजी को बुला लेना चाहिए। और ये तो अच्छा हुआ कि हम चारों के शीशे खुले मैदान में गिरे और हमारा इंसानों में पुनर्जन्म हुआ। लेकिन फिर हम पर दुश्मनी का भूत सवार हो गया। ट्रोल राजा ने हमारा शिकार किया। सिर्फ मैं अकेली भाग निकलने में कामयाब रही और मेरी सारी बहनें फंसी रही। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब सबसे जरूरी बात ये कि तुम्हारी चारों बहनों को बचाना है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। तुमने मेरी पिछली गलतियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम बहनों को बचाना ऐसा खतरनाक काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? सेनापति, ट्रोल शिविर के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि सांड राक्षस अब एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। शिविर का प्रबंधन उनके शिष्य ट्रोल राजा द्वारा किया जाता है, जिन्हें अस्मोदन शिष्यों में सबसे मजबूत कहा जाता है। मुझे परवाह नहीं वो कोई भी हो, बस मेरे हाथ लग जाए उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सही है। मैं अपने पालतू जानवरों को मारने के लिए उससे हिसाब बराबर करूंगी। शांत हो जाओ। बल के प्रयोग से कोई हल नहीं निकल सकता। यह सब गलतफहमी के कारण होता है। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा, फिर जाकर हम कोई निर्णय लेंगे। अच्छा, ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ट्रोल शिप यहीं पर है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहनें भी यहीं होंगी। ओ जी, बोलो जी, कौन हो तुम? मैं हूँ आकाश, होशियारपुर के मठ से आया हूँ। यहाँ के राजा से मिलना है। यहाँ आना मना है। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, कहाँ हो तुम बहनों? हाँ? चुड़ैल, पकड़ो उसे। ये उन्होंने ही पहले हमला किया। अरे संभल कर। और तुम कहीं जल्दी से छिप जाओ। तुम्हारा यहाँ होना हम सबके लिए रोना ना बन जाए। अभी बताता हूँ, ये ले। जाल का जंजाल। जो हुकुम। रुक जाओ, गलतफहमी हुई है, झगड़ा मत करो। गलतफहमी? एक तो तुम लोग मेरे शिविर में आए और ऊपर से मेरे आदमियों को मारा। ये कैसी गलतफहमी? हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ओह, मुझसे मिलना चाहते थे? अच्छा, तो आप ही हो टोलपुर के राजा? गुस्ताफी माफ कर देना। क्या चाहते क्या हो तुम? हम यहाँ सफेद परी को ढूंढते हुए आए हैं। सफेद परी? हाँ, याद आया। मैंने ही उन तीनों बहनों को पकड़ा था, लेकिन तुम उसकी पूछताछ क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बताओ तो सफेद परी हमारी दोस्त है। अच्छा, तो तुम उससे मिले हुए हो और उसकी बहनों को छुड़ाने आए हो? नहीं, आप अभी भी गलत समझ रहे हो। सफेद परी ने कहा था कि उन चारों बहनों से कोई गलती हुई थी, लेकिन कुछ गलती हुई थी? तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, उसने तुमसे क्या कहा है? मुझे तो लगता है तुम भी उसी की तरह हो। मामू, अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे पता है कि वो लोग गलत है। उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया। उन परी तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है और वो हरी परी अपने ही लोगों को खत्म कर देती है। नील परी चोरी और कत्ल करती है। ऐसा कोई जानबूझकर करता है भला? अरे लेकिन सफेद परी, इन्होंने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या सफेद परी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी न्यू वीडियो लाते रहते हैं।